शादी की पहली रात बीवी शौहर को हवस भरी नजरों से उंगली के गंदे इशारे से अपने करीब क्यों बुला रही थी। शादी की पहली रात जब शौहर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी बीवी उंगली का इशारा करके अपने शौहर को जल्द अपने पास बुला रही है। शौहर ने देखा कि वह अपने होठों को दांतों तले दबाकर उसे करीब आने की दावत दे रही है, पर शौहर को यह सब कुछ अजीब लग रहा था। वह सोच रहा था कि भला यह कैसी लड़की है जो बिना शर्माए हुए मुझे अपने करीब बुला रही है। क्या मेरी बीवी इतनी हवस से भरी हुई है? ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसी बीवी मिलेगी। अगर वाकई यह इतनी हवस से भरी हुई है तो इसका मतलब यह है कि मैं फंस गया हूं, क्योंकि ऐसी औरतों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। खैर, वह डरते हुए अपनी बीवी के सामने बेड पर आकर बैठ जाता है और बीवी से पूछता है, आपने मुझे ऐसे गंदे इशारे क्यों किए? आखिर इसकी क्या वजह है? बीवी ने मुस्कुराते हुए अपने शौहर से कहा, इसमें भला कौन सी गलत बात है? आप मेरे शौहर हैं, मैं आपके सामने कुछ भी कर सकती हूं और यहां पर हम दोनों के अलावा तीसरा कोई भी नहीं है। शौहर उसकी यह बातें सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है। अचानक बीवी बेड से नीचे उतरती है। अपने बैग से उसने कुछ दवाई निकाली और शौहर के करीब आकर कहती है, ये दवाई आप खा लो ताकि आपके अंदर एनर्जी पैदा हो जाए। शौहर को दवाई देखकर समझने में कोई देर न लगी कि ये मुझे किस चीज की दवाएं खिला रही है। वह बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था कि आखिर यह लड़की ऐसा क्यों कर रही है और उसके अंदर इतनी आग क्यों लगी हुई है। अब शौहर को दिल में था कि आज तो मैं इसे अपनी मर्दानगी दिखाकर रहूंगा। उसने फौरन वो गोली ली और खा गया। कुछ देर के बाद शौहर बेहोश होकर बेड पर सो गया, क्योंकि वह गोली बेहोश करने की थी। लड़की ने अच्छी तरह से उसे चेक किया। उसके बाद उसने अपने आशिक को कॉल किया। वह लड़का फौरन घर के अंदर दाखिल हो गया। अब दोनों ने मिलकर पूरे घर में मौजूद सारे पैसे और सोना चुरा लिया और दोनों वहां से भाग गए। अगले दिन वह दोनों इतने सारे माल का हिसाब किताब कर रहे थे तो माल को देखकर लड़के की नीयत खराब हो गई। उसने उस लड़की को मारने का मंसूबा बनाया। वह लड़की से कहता है, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूं और खाना खाने के बाद हम दोनों बैठकर हिसाब करेंगे। यह कहकर वह चला जाता है। यहां बैठी हुई लड़की भी सोचने लगी कि सारा काम तो अकेले मैंने किया है, आखिर इसको इसमें से आधा हिस्सा क्यों दूं। लड़की ने एक शरबत का ग्लास तैयार किया और उसमें अच्छी तरह से जहर मिला दिया। दूसरी तरफ वह लड़का खाने में जहर मिलाकर घर वापस आता है तो फौरन लड़की ने इस शरबत का ग्लास देते हुए कहा, आप इसे पी लो, बाहर बहुत गर्मी है। लड़के ने जैसे ही इसे पिया कि वह जमीन पर मुंह के बल गिरा और उसका दम घूंट गया। उसे देखकर लड़की सोचने लगी, अब तो कोई टेंशन नहीं है, मैं यह खाना आराम से खाकर सारा सामान लेकर यहां से निकल जाऊंगी। उसने वह खाना मजे के साथ खा लिया। जब वह सारा माल लेकर जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक उसे चक्कर आने लगा और वह जमीन पर मुंह के बल गिर गई और उसका भी दम घुट गया और सारा का सारा माल वहीं पर धरा का धरा रह गया। दोस्तों, जो लोगों को धोखा देकर लालच में आकर ऐसा काम करते हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है?